जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक, प्रवर्तक चालक, डिस्पैच राइडर के लिए जो पोस्ट कोड है एटसेट्रा, अभी आगे हम पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखेंगे जो भी आपके लिए यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आखिर क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून, इसका क्या ऑफिशियल एड्रेस है। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ssc.uk.gov.in है। मेल की बात करेंगे तो चयन आयोग @gmail.com इसका क्या है, मेल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, देखो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए रिलेट करता हूँ ताकि आपको बार बार मैं इसलिए भी प्रोवाइड करता हूँ कि वीडियो के साथ में आपको मालूम भी हो। और एटसेट्रा कभी अभी कहीं पर मालूम करना तो आपको उस टाइम पर गूगल करना, एटसेट्रा करने की आपको ज़रूरत ना पड़े और किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और बार बार रिविजन के साथ में भी इसलिए ब्रेन में बैठा रहता है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखा होगा। 1 अप्रैल 2024 को क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे, देखिए एक चीज ध्यान रखो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर देहरादून है। न्यू बिगनर जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पर है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर जो पद कोड संख्या क्या है 715 399 154 37/2021 के पदों पर सीधी भर्ती, मतलब जो भी भर्ती हेतु दिनांक 12 जून 2022 को लिखित परीक्षा क्या की गई थी, आपके लिए आयोजित की गई थी। 2022 का एग्जाम करवाया गया था। तो उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई थी। कौन सा है ये, अगर बात करेंगे तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत पर वाहन चालक और प्रवर्तक चालक और डिस्पैच राइटर के लिए, ये राइडर है। और इसमें जो पोस्ट कोड है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, आपने एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोड यहाँ पे जो है 715 399 154 और /37 है। और उसके साथ में क्या है 2021 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 12 जून 2022 को क्या हुआ था, यहाँ पर लिखित परीक्षा आपके लिए आयोजित की गई थी। और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 12 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई। तदनुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथि को किया जाएगा। देखिए, आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब कब होना है, चीज देख लीजिएगा, पूरा प्रोवाइड करते हैं। वाहन चालक, प्रवर्तन चालक और एवं डिस्पैच राइडर के लिए 715 399 154 /37 और /2021 के लिए दो सबसे पहले कैटेगरी है जनरल के लिए 1 से लेकर 60 तक जो है, फर्स्ट से लेकर 60 तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीरीज है। ठीक है ना, 1 से लेकर 60 तक जो भी सीरीज है तो उनका सत्यापन किया। तो लगभग 242 देखिए, लगभग क्या 242 कैंडिडेट हैं इसके अंदर। और उसका क्या होना है, 1 से लेकर 60 तक जो कैंडिडेट हैं उनका मंगलवार को, ट्यूसडे को 23 अप्रैल 2024 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरल कैटेगरी में 60 फर्स्ट से लेकर 120 120 तक के जो कैटेगरी के अंतर्गत पर हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अप्रैल यहाँ पर क्या होगा 2024 को होगा, बुधवार को। 23 अप्रैल को है 1 से लेकर 60 तक, और उसके बाद में 61 से लेकर 120 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अप्रैल 2024 से। फिर उसके बाद में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 121 से लेकर 124, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 127 से लेकर 146, और ओबीसी के अंतर्गत पे 147 से लेकर 180 तक के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा 25 अप्रैल 2024 को होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, बृहस्पतिवार को है। और उसके बाद में फ्राइडे को देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होना है। शेड्यूल कास्ट में 180 फर्स्ट 181 से लेकर 230 तक, और 200 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत तो 231 से लेकर 242 तक जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 अप्रैल 2024 को फ्राइडे के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वाहन चालक, प्रवर्तन चालक एवं डिस्पैच राइडर के लिए 2021 का जो एग्जाम है।
23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को। अब इनके द्वारा आयोग के द्वारा क्या कहा गया कि ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तो औबंदिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, जारी श्रेष्ठ सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 9:30 बजे आपको वहां पे अवेलेबल होना है, उपलब्ध हो जाना है। वहां पर आपको कब है, 6 पासपोर्ट साइज आकार की आपके पास में फोटो होनी चाहिए, जिस डेट के अंतर्गत जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप है। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र, लाइसेंस, विज्ञापन के अनुसार आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। और थर्ड पॉइंट है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थियों के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से उसकी छाया प्रति लेके आना आपको इंपोर्टेंट है। 5 नंबर का पॉइंट है, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औबंदिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसे अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण दो प्रतियों के अंतर्गत अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। ठीक है, जो इनका फॉर्मेट है ना, एक फॉर्मेट आपको चेकलिस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है और वो 2-4 पेज का जितने का पेज का भी है उसको आपको डाउनलोड करके उसके बाद में आपको यहाँ पर उसको फिल करके डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट करनी होगी। 6 नंबर का पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अभिनय अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। देखिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डेट यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। जो डेट दी गई है उसी के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है तो आपको 7 डेज के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। 7 नंबर का पॉइंट है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा, और ये चीज ध्यान में रखना, अगर इंपॉर्टेंट जो भी इशू है उसका डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल होना चाहिए आपके पास में, ताकि आप वहां पर प्रोवाइड कर सको आयोग को। यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। और 8 नंबर का पॉइंट है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनको लेके जाना निषेध है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी देख लिया होगा। देखिए, यहाँ पर हमने बात किया विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक के लिए, प्रवर्तन चालक और डिस्पैच राइडर के लिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को आपका यहाँ पर होना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 से लेकर लगभग 242 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पर है। तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया था, सॉलिड रूप से पूरा इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया। और आने वाले समय के लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आने वाले समय पर आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि आयोग के द्वारा किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट आयोग को प्रोवाइड करना होता है या आयोग को सबमिट करवाना होता है, कितनी कॉपी, क्या चीज़ है, टाइमिंग क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसीजर आयोग अपनाता है, एटसेट्रा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सॉल्टली मैंने आपके लिए यहाँ पर साथ में रिलेट कर दिया और समझाने की भी कोशिश कर दी है। अगर आप न्यू बिगनर है, एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या एटसेट्रा, बहुत सारी जो इशू यहाँ पर निकल के आ रही है, सबके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर था आपके लिए सॉलिड रूप से यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।